केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। ऐसे में सरकार के इस फैसले का असर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों पर होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर दिल्ली में रह रहे 4 लाख केंद्रीय कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। आपको बताते हैं कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिल रहा है। यह सिफारिशें जो हैं 1 जनवरी 2016 से लागू हैं और दिसंबर 2025 तक लागू रहेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है। आपको बता दें 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की कितनी जो सैलरी बढ़ने वाली है, सैलरी अब कितनी मिलेगी, आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। आपको जानकारी मिलेगी कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों जानकारी देने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। तो बिना देरी वीडियो को करते स्टार्ट और आपको बताते हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन? क्या सैलरी में होगा 180% की बढ़ोतरी? आपको 8वें पे कमीशन, सैलरी, पेंशन हाइक, ऐसा कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग जो है फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव जो है वो रख सकता है। इससे न्यूनतम मूल जो वेतन है वो बढ़कर 51,480 रुपये हो जाने की संभावना है। कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन का रास्ता साफ कर दिया है। ये आयोग 2026 तक बनने की उम्मीद है। कैबिनेट के एजेंडा में नहीं था, इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। इस घोषणा के कर्मचारियों और पेंशनर्स में जो है उत्साह भर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आयोग के चेयरमैन को 2 सदस्यों की नियुक्ति जो है जल्द की जाएगी। आपको बता दें 7वें आयोग जिसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थी, वो साल 2026 को समाप्त होने वाली हैं। साल 2025 में नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होने से ये सुनिश्चित है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें जो हैं प्राप्त हो जाएं और उसकी समीक्षा की जा सके। आपको बता दें केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मियों को 8वें वेतन आयोग का सीधा फायदा जो है वो पहुंचेगा, वहीं 65 लाख पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद दिल्ली सरकार के 4 लाख कर्मी भी लाभ के दायरे में आएंगे। 8वां वेतन आयोग सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा करें और केंद्रीय कर्मियों के वेतन भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में संशोधन की उम्मीद है। यानी ये तो तय है कि केंद्रीय कर्मियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होगा, लेकिन कितना होगा ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि कितनी सैलरी आपकी बढ़ने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जरूरी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। जैसा कि आप 10 साल के बाद वेतन आयोग, आमतौर पर हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करने के लिए, इसे संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ, भत्ते तय करने में वेतन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको बता दें सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा की प्रक्रिया में महंगाई, आर्थिक स्थिति और कर्मचारी कल्याण जैसे पहलुओं पर विचार किया जाता है। सरकार को सिफारिशें देने से वेतन आयोग जो है पहले केंद्र और राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श करता है। दिल्ली सरकार केंद्र के साथ ही सिफारिशें लागू कर देती है, जबकि राज्य सरकार के स्वामित्व में आने वाली ज़्यादातर इकाइयां अपने अनुसार आयोग की सिफारिशों को जो है लागू करती है। अब तक जो है 7वां वेतन आयोग का गठन हो चुका है। साल 1947 में आज़ादी मिलने के बाद अब तक देश में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया है। आज़ादी के बाद केंद्रीय कर्मियों की न्यूनतम सैलरी जो है 55 रुपये से शुरू हुई थी। उस समय अधिकतम वेतन 2000 रुपये महीने था। तब से अब तक कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। अब तक के अंतिम यानी 7वें वेतन आयोग के तहत वित्त वर्ष 2016 से 17 में केंद्र सरकार के खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। 2016 में लागू 7वें वेतन आयोग के महत्वपूर्ण बदलाव में पे बैंड को सरल वेतन मैट्रिक्स में बदलना भी शामिल था। इससे न्यूनतम मासिक वेतन जो है 18,000 रुपये और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के लिए
अधिकतम मासिक वेतन जो है 2.5 लाख रुपए तय हुआ। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा करेगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए 2025 में प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिशें प्राप्त करने और उनकी समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। ये बात अश्विनी वैष्णव ने कही। और आते अब है मूल सवाल पे कि कितनी जो है अब सैलरी बढ़ने वाली है, कितनी बढ़ जाएगी सैलरी। कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव रख सकता है। इससे न्यूनतम मूल वेतन जो है 51,480 रुपये हो जाने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 तक बढ़ा दिया है, जिससे मूल वेतन अच्छी बढ़ोतरी हुई है। इससे बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 17,990 रुपये हुई थी। आपको बता दें, वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक जिसके जरिए सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है। इसी फार्मूले को आधार माना जाए तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी जो है 17,990 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 34,650 रुपये किया जा सकता है, जबकि पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,280 रुपये किया जा सकता है। क्या सैलरी में होगी 180% की बढ़ोतरी? कर्मचारी यूनियन और अन्य संगठन 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 से 3 के बीच रखने की मांग कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो सैलरी में 180% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि अभी चाहे कितना भी गुणा गणित कर लिया जाए, ये सब फिलहाल सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं हैं। जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।